वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखेंगे विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के बारे में। तो इंडिया में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन 6 स्टेट्स में विधान परिषद भी है। जैसे लोकसभा राज्यसभा रहती है उसी तरह से यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के इलेक्शन कैसे होते हैं? महाराष्ट्र में विधानसभा के तरह से विधान परिषद भी है। इसके आमदार ये नगर सेवक, जिला परिषद सदस्य से भी आते हैं, आमदार से भी आते हैं, शिक्षक से भी आते हैं और ग्रेजुएट से पदवीधर से भी चुने जाते हैं। तो समाज में अलग अलग किस्म के लोगों से अलग अलग तबके जो रहते हैं उसके हिसाब से लोकशाही में यानी जमहूरियत में सबको जगह मिलनी चाहिए, इसलिए ये विधान परिषद का कंसेप्ट है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के टीचर्स इसके लिए मतदान कर सकते हैं, यानी शिक्षक मतदार संघ के लिए, और उसमें चुने गए शिक्षक आमदार टीचर्स के और एजुकेशन रिलेटेड सवालात जो है विधान परिषद में रखते हैं। शिक्षक मतदार जो रहते हैं वो आमदार जो रहते हैं वो टीचर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को विधान परिषद में उठाते हैं, और इस तरह से टीचर्स की जो भी समस्याएं रहती है, जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए शिक्षक आमदार का चुनना ज़रूरी है। देखेंगे विधान परिषद की रचना कैसी होती है। तो हमारे राज्य में विधान परिषद ये एक वरिष्ठ सभागृह है और इसमें 78 सदस्य रहते हैं। इसमें से 31 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा के आमदार चुनकर देते हैं। 21 सदस्य जो है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था से चुने जाते हैं, और 12 जो सदस्य रहते हैं विधान परिषद के वो राज्यपाल की तरफ से उनको सेलेक्ट किया जाता है। इसी तरह से 7 उम्मीदवार जो रहते हैं वो शिक्षक मतदार संघ से चुने जाते हैं, और 7 उम्मीदवार पदवीधर मतदार संघ से चुने जाते हैं, यानी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पदवीधर और शिक्षक मतदार संघ मुंबई, कोंकण, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर और अमरावती है। ठीक है, तो इस तरह से ये चुने जाते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, कोंकण, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर और अमरावती से चुने जाते हैं। तो पदवीधर और शिक्षक आमदार यहाँ से चुने जाते हैं, मुंबई, कोंकण, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर और अमरावती। तो आज हम पदवीधर नहीं बल्कि टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में देख रहे हैं। तो मतदान कैसे करना है? मतदान यानी वोटिंग कैसे करना है? तो पहले है पदवीधर व शिक्षक मतदार संघासाठी मतदान हे मतपत्रिकेवर होते हैं, बैलेट पेपर पे होता है ये वोटिंग, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का। बैलेट यानी मतपत्रिका, उस पर सिक्का मारकर स्टैंप लगाकर मतदान होता है, इसलिए मतदार संघ में हाजिर रहकर ही मतदान कर सकते हैं, यानी पर्सनली आपको वहाँ जाकर ही वोटिंग करना होता है। बैलेट पेपर पर जो उम्मीदवारों के नाम रहते हैं उनको क्रमांक के हिसाब से अपनी पसंद से उसके आगे नंबर डालना पड़ता है, जैसे 1 2 3 4। आपको जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा पसंद है उसके सामने 1 डालेंगे, दूसरे के सामने 2 3, ऐसे आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर नंबर डालना पड़ता है, गिनती के नंबर 1 2 3 4, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले पसंद जो है आपकी, उसको उस उम्मीदवार के सामने मराठी, इंग्लिश या फिर रोमन, इसमें से कोई एक भाषा में नंबर लिखना पड़ता है आपको। मराठी या इंग्लिश में आप नंबर लिख सकते हैं। जो उम्मीदवार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके सामने एक नंबर लिखेंगे आप। और पसंदी क्रमांक लिखते वक्त, प्रेफरेंस नंबर लिखते वक्त वो एक ही भाषा में लिखना है आपको, जैसे 1 2 3 ऐसे मराठी में लिखो या 1 2 3 इंग्लिश में लिखो। कोई भी एक ही भाषा में आपको नंबर्स लिखना है, 1 2 3 4, जो भी आपकी पसंद है। वैसे सबसे पहले जो पसंद है उस उम्मीदवार के सामने नंबर 1 डालेंगे आप, उसके बाद वाले की दूसरा नंबर आप जिसको देना चाहेंगे उसके सामने 2 डालेंगे, लेकिन मराठी या इंग्लिश में ही लिखेंगे। उसके बाद बैलेट पेपर पे आप रेफरेंस नंबर लिखते हैं, उसके अलावा आपको कोई भी किस्म की कोई भी निशानी नहीं बनानी है। उसके बाद में बैलेट पेपर पे आप रेफरेंस नंबर लिख रहे हैं तो अपना पेन या पेंसिल इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त नहीं रहती है। जामुनी कलर का स्केच पेन आपको वोटिंग सेंटर पर ही दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करके आपको अपना नंबर डालना है वहाँ पर, 1 2 3 4 जो भी हमने बताया वैसा नंबर आपको वो जामुनी कलर का स्केच पेन वहाँ दिया जाएगा, उसी से करना है। नहीं, वरना अगर आपने कोई निशानी डाले या कोई और पेन इस्तेमाल करे तो आपका वोट जो है वो गिना नहीं जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसमें से
जो उम्मीदवार दिए हुए हैं उसमें से आपको कोई भी उम्मीदवार अगर पसंद नहीं है तो नोटा, ये जो ऑप्शन है ये बैलेट पेपर पे रहता है, उपलब्ध रहता है। नोटा या फिर अपने पसंद के हिसाब से आपको वोट देने की सहूलत रहती है। इसमें से एक ही पर्याय आपको चुनना है, यानी आपने या तो नोटा को प्रेफरेंस देना है, यानी उस पे लिखना है, या फिर अपने उम्मीदवार का नाम के आगे आपको प्रेफरेंस नंबर डालना है, या फिर नोटा के आगे आपको सिक्का लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप वोटिंग कर सकते हैं। को प्रेफरेंस नंबर डालना है या फिर नोटा के आगे सिक्का लगाना है। और आपको टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के अमरावती डिवीज़न में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको ज़रूर वहाँ जाके आपको वोटिंग करना है टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए।